जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 12 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 12 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। किसी से मूव ऑन किया है आपने, आप लोग अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। टॉवर आया है, वर्किंग हो सकते हैं आप लोग। ईश्वर को सरेंडर किया है सब कुछ आपने। पैसे को लेके काफ़ी आपका दिमाग चल रहा है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ कप्स। कुछ लोगों सॉरी, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन डीप डाउन आपको एक अच्छे से पार्टनर की नीड है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो इस तरह का शो ऑफ कर रहे हैं। मे बी आप किसी के साथ मैरिड हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं अपनी मैरिटल लाइफ में, तो आपको प्यार चाहिए। एंड मुझे दिख रहा है कि आप या तो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या तो फिर आपको मतलब आप अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। एंड अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हैं। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 8, 3, 16, 5, 4, 4। 44 आपकी एज हो सकती है, सबकी नहीं लेकिन किसी की। 34 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 39 भी हो सकती है, 93, 98, 94 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 97 भी, कोई 79 भी बोर्न हो सकता है। ओके, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, आगे पीछे करके आपको पता चल जाएगा आपके या आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब आप इनसे दूर गए हैं उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है। जैसे इनसे दूर जाना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहा, आपको काफ़ी सक्सेस मिली है। यहाँ पे मुझे देखिए 11-11 की एनर्जी भी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे तो ये आपको छोड़ के चले गए थे। मे बी आपके पार्टनर अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय कर रहे थे, या फिर इनके साथ कोई थर्ड पार्टी थी कुछ लोगों के लिए, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर थे। इनका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सारे कप के कार्ड दिख रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपने इनसे बहुत होप रखी थी। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करें, लेकिन इन्होंने आपको ये सारे कपों को खाली छोड़ दिया, जिस वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। मे बी आप लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, या फिर आपने किसी से डिवोर्स लिया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने डिवोर्स लिया, मतलब जैसे किसी की इंटेंशन पूरी हुई है। मे बी आपकी कोई फेक मैरिज हुई थी, मे बी आपके पार्टनर ने जो है आपसे रिलेशनशिप रखा था वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, मतलब आपका एडवांटेज लिया इन्होंने। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब आप इनको छोड़ के गए हैं तो यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने आपको फंसाया था, ट्रैप किया था। एंड उन लोगों में बहुत खुशी थी कि चलो जान छुटी, आप इनको छोड़ के खुद ही चले गए। एंड फिर इन लोगों ने खूब ज़्यादा इन्जॉय किया है, खूब मज़े किए हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ है, जस्टिस हुआ है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे इस दुनिया में कहीं जस्टिस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने कोई कोर्ट केस वगैरह भी किया हो लेकिन वहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला। एंड आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपको लगा कि चलो ठीक है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा।
एंड ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों के साथ फिर जस्टिस ईश्वर ने किया है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में टॉवर आ चुका है। जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जिस चीज़ को लेके ये बहुत कल को खुश हो रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें इनकी डिस्ट्रॉय हो गई। यस, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। आप अपनी लाइफ में आपने अपने पेंटिकल पे काफ़ी काम किया, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप लोग मदर भी हो सकते हैं, फादर भी, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस पे जम के मेहनत की। यस, जैसे आपने मे भी आप लोग एंटरप्रेन्योर हों, मे भी आप लोगों ने अपना कोई बिजनेस डाला, क्योंकि आपका सब कुछ नुकसान हो ही चुका था। आपके बहुत सारे भ्रम टूट चुके थे, आपका लोगों पर से विश्वास खत्म हो चुका था, मे भी आपका ईश्वर पर से भी विश्वास खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी आपने हार्डवर्क किया एंड फिर आपने जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। यस, मुझे दिख रहा है कि इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दिया, काफ़ी नॉलेज आपके अंदर डाली, काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर हुए हैं, क्योंकि पहले आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास ये जो प्रपोज़ल था, ये ऐसा आया था कि जैसे आपको लगा कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब ये फेक था, जो भी था, चाहे ये शादी थी, चाहे ये कोई लव का रिलेशनशिप था। जैसे उस पर्सन ने आपको सिर्फ शो ऑफ किया था, जैसे क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, डे ड्रीमिंग करवाना, आंखें खोल के सपने दिखाना कि जो है मेरे पास ये है वो है। मतलब जैसे अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल को जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें शो करना, या किसी मेल को जो चाहिए होता है वो शो करना। ऐसा करके इन्होंने आपको फंसाया एंड फंसा करके फिर इनको पता था कि एक दिन आप इनसे थक हार के इनको छोड़ के चले जाएंगे, तो वो आप चले भी गए। तो ये लोग बहुत खुश हुए कि हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद जो है इधर आप अपने काम पे जुट गए एंड उधर ईश्वर इनकी बैंड बजाने में जुट गए। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं एंड ये सब के सब अब डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत किया। उस वक्त इनको सक्सेस मिली थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सक्सेस इनके लिए रोने का कारण बन चुकी है। ओके, 8 एंड 4 12। अब ये सबके सब उल्टे लटका दिए गए हैं। यस, इनको समझ में आ रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। इनको ये लग रहा था कि अगर ये किसी पर्सन के साथ, देखिए आप किसी पर्सन के साथ गलत करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि उसके पीछे खड़ा कौन है। तो उनके पीछे सीधे सीधे महादेव का हाथ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे साक्षात भगवान खड़े थे एंड इन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, क्योंकि ये सबके सब हैंग्ड मैन थे, इनकी बुद्धि विपरीत थी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इन सबको उल्टा लटका के जैसे पिटाई चल रही है। मे भी इन लोगों को जेल हो गई है, लेकिन ये बहुत रेयर होगा। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इन लोगों को ऐसी कंडीशन में फंसा दिया गया है कि जहाँ से निकलने के लिए इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 4 4 8 कार्मिक, ये सब के सब आपके कार्मिक थे नो डाउट, या इनके साथ आपके कोई पास्ट लाइफ के लेन देन थे, कोई गिव एंड टेक रह गया था जो आपको पूरा करना था। एंड इसी में आपकी उन्नति भी होनी थी, आपकी प्रोग्रेस इसी चीज़ में छुपी हुई थी। अब दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप, मतलब अब आपकी वैल्यू आ रही है। 4 4 8, यहाँ पर 4 3 7। आपके पास, आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप लोग अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मे भी इन लोगों के ऊपर शनि चल रहे हैं, बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं ये लोग। 4 एंड ये यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स। इनको अब आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो सबकी सब दिखाई पड़ रही हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि आपने इनसे कितना ट्रू लव किया था, ये जो भी आपके पार्टनर हैं। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल था। ये कोई ऐसे लोग थे जैसे आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर ये आप
सिंगल पर्सन भी कोई हो सकता है। सिंगल पर्सन अगर ये थे, मतलब ये अगर ये आपके लवर थे, तो मुझे दिख रहा है कि इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों में, मतलब बहुत सारे अफेयर्स में लग गए थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये उस वक्त काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड सक्सेस इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी। इनको लग रहा था कि यही लाइफ है, कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखिए, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी आई है, तो आई मस्ट से कि कोई आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। तो सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो थे, ये सक्सेस के नशे में जैसे इनको दिखाई पड़ना बंद हो गया था। इनको लग रहा था कि जब सक्सेस मिल रही है, अपोजिट जेंडर अपने आप से अप्रोच कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो मौके पे चौका मारो। एंड इन्होंने कई लोगों के साथ रिलेशनशिप रखे या कनेक्शन बनाए, समथिंग लाइक दिस। ओके, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को अब आपकी लॉयल्टी, अब आपकी अच्छाइयों का अंदाज़ा हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं, तो मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है आपके साथ। यूं ही तो नहीं मिलती है। क्या वो वाला सॉन्ग था, हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बनी जाती है वजह। आशिकी 2 का सॉन्ग था ये। हर खता की होती है कोई ना कोई वजह, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने कोई ना कोई खता की थी, जब ही तो ये वजह बनी है कि जो इनकी ये हालत है। क्योंकि उस वक्त इंसान रियलाइज़ नहीं करता है, हर एक के पास इतनी अकल नहीं होती है। ज़्यादातर लोग इमेच्योर ही होते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी में इन सबको इमेच्योर ही कहा जाता है, क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि जो आज ये कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लोगों को लगता है कि वो, मतलब किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर की नज़र में, ईश्वर के कैमरे में हर चीज़ नोट होती है, एक एक चीज़, इवन आपकी इंटेंशन तक। सॉरी, मुझे 12-12 दिखा है। आप लोग चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हर वक्त हैं, आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त हायरोफेंट की कंडीशन में हैं। मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो लोगों को या तो ज्ञान दे रहे हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, बहुत सारी लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। आपको ईश्वर ने ऐसी जगह पे बिठाला है कि हर कोई आपके सामने झुकता है, आपको थैंक यू बोलता है आपके सामने, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ऑनर देता है। आपने अपनी पोजीशन, अपनी जगह, अपनी पावर पावर को दिखा दिया है। एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल। आपके जैसा पर्सन पाना कि खुशकिस्मती की बात है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो आपके साथ बुरा हुआ था, उन सबकी पिटाई हो चुकी है, उन सबकी ऐसी तैसी भी हो चुकी है, उन सबको नॉलेज भी मिल चुकी है कि गलत करने का मतलब जो जस्टिस था। आपको हो सकता है सबसे ज़्यादा दिक्कत हो कि जस्टिस नहीं हुआ, तो यहाँ पे जस्टिस सर्व हो चुका है। ओके गाइस, जय माता दी।